गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश में। बुक का नाम है हनीकॉम और हम लेसन 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 का मतलब क्या होता है? 3, और क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न। 3 प्रश्न। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस लेसन के बारे में। इसमें होता है एक किंग, ये है एक किंग, KING, किंग, जो कि सोचता है कि वो 3 क्वेश्चन पूछता है अपनी प्रजा से। वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। मतलब क्या है व्हाट इज द राइट टाइम? मतलब ऐसा कौन सा सही समय होता है किसी भी नई चीज को शुरू करने का। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? विच पीपल शुड ही लिसन टू। ऐसे कौन से लोग होते हैं वो जिनकी हमें या फिर जिनकी उस राजा को सुननी चाहिए। और तीसरा प्रश्न जो कि वो राजा पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसके लिए करनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस चैप्टर के बारे में। आइए मैं इसकी हिंदी बताऊंगी आपको। राजा का लक्ष्य। एक राजा था जो वह मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु 3 सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। ये प्रश्न थे। उस राजा ने 3 प्रश्न पूछे जो कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा था विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने कुछ दूतों को भेजा जो कि उसके अपने किंगडम में, अपने राज्य में भेजा, और उसने ये प्रॉमिस किया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेगा वो उनको बहुत अच्छी अमाउंट की मनी गिफ्ट करेगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे लोग आए लेकिन बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए लेकिन उन्होंने सबने जो राजा ने 3 क्वेश्चंस किए थे उन सबके क्वेश्चंस के अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में क्या कहा? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। पहले ने कहा कि जो किंग है उसको टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली कड़े तरीके से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उसने कहा कि सिर्फ इसी ही तरीके से जो किंग है वो अपने सभी कार्य समय से पूर्ण कर पाएगा। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि अगर हम जो चीज़ें हम करने वाले हैं उसके बारे में पहले ही डिसाइड कर लें तो। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। जो किंग था वो सब कुछ देख रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, वो सिर्फ जो लोग उसको फालतू में, जो मूर्ख लोग थे उसकी वो बढ़ा रहे थे, उनको अवॉइड कर रहा था। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वो सिर्फ वही कर रहा था जो कि उस समय पर ज़रूरी हो। Yet others said that king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग है उसको सलाह लेनी चाहिए बुद्धिमान लोगों की जो कि उसकी हेल्प करें उस प्रॉपर टाइम पर। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन कुछ ने कहा कि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। These things could not wait for the decision of the council. ये जो चीज़ें हैं वो पूरी जो भी कमेटी है, काउंसिल है, उसके डिसीजन के लिए कुछ चीज़ें नहीं वेट कर सकती। In order to decide the right time for doing something,
किसी भी सही काम को करने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी या फिर कोई समय ज़रूरी नहीं होता। जब भी सही समय होता है वो काम अपने आप ही हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में देखें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम सिर्फ जादूगर कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए जो किंग है उसको जादूगर के पास जाना चाहिए। इन दीज आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या आंसर दिए गए? सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रिस्ट, कुछ ने कहा कि जो पीपल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किंग के लिए काउंसलर की तरह रखने के लिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने डॉक्टर को चूज किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने जो सोल्जर्स हैं, जो उसके सैनिक हैं, उनको जरूरी बताया। और थर्ड क्वेश्चन में क्या आंसर मिला उसको? सम सेड साइंस, कुछ ने कहा साइंस जरूरी है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा लड़ना जरूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि जो हमारे देवी देवता हैं वो सब जरूरी हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसने ये देखा कि जो उसने क्वेश्चन किया था, जो सभी आंसर उसको मिले वो बहुत ज़्यादा अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, और जो किंग था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था किसी के भी आंसर से, और उसने किसी को भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, उसने क्या किया, सिर्फ एक जो हर्मिट था उसके राज्य में, जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, उसकी एडवाइस सुननी चाहिए। जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था? एक लकड़ी के घर में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ता था, वहाँ से कभी नहीं जाता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो एक आम आदमी था लेकिन आम आदमी भी नहीं था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए वो आम आदमियों से मतलब नहीं मिलता था, इसलिए जो किंग था उसने क्या किया, उसने साधारण कपड़े पहन लिए, मतलब आम आदमियों की तरह कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उस हर्मिट की घर पहुंचने से पहले जो किंग था उसने अपना घोड़े तक गया था वो कुछ रास्ते, उसने अपना घोड़ा उसके घर आने से पहले ही छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के साथ, और वो फिर अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही जो किंग था, राजा था, वो हर्मिट के हट के पास आया, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो हर्मिट था वो एक गड्ढा खोद रहा था अपनी हट के, अपने घर के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने किंग को नमस्ते किया और वो फिर लगातार वो अपना गड्ढा खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, ये देखो ये क्या है, हर्मिट, और ये है किंग। जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और वीक था, मतलब कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली, जैसे ही वो काम कर रहा था वो काफ़ी मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो किंग था वो हर्मिट के पास गया और वो बोलता है, आई हैव टू कम टू यू, कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ताकि मैं तुमसे 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, वो तीनों जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोबारा से दोहराता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो हर्मिट था वो किंग को सुन रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोला। वो ही वेंट ऑन डिगिंग, वो लगातार खोदता रहता है अपने गड्ढे को। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग कहता है, राजा कहता है कि तुम बहुत थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दो, मैं तुम्हारी जगह पर काम कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, जो हर्मिट था वो कहता है कि थैंक यू, मैं अपना काम। गिवन द किंग हिज स्पेड, वो क्या करता है, जो उसकी कुल्हाड़ी होती है वो किंग को दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो क्या करता है, पास में जो धरती होती है उस पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जो किंग ने 2 गड्ढे खोद लिए होते हैं, he stopped and repeated his question, वो रुकता है और अपने क्वेश्चन को फिर से दोहराता है। The hermit gave no answer, जो हर्मिट था
उसने कोई आंसर नहीं दिया उसके क्वेश्चन का, बट स्टूड अप, और वो खड़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। उसने क्या करता है, वो उसके हाथ से अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है और कहता है ना यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। वो कहता है कि अब आप रेस्ट करो, अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन जो किंग था वो काम करता रहता है और उसको स्पेड मतलब उसको कुल्हाड़ी नहीं देता है। 1 hour passed, then another, घंटों धर घंटे बीतते जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सन था वो ट्रीज के पीछे, पेड़ों के पीछे छुपने लगता है, अस्त होने लगता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, लास्ट में क्या होता है, जैसे ही रात होती रहती है तो जो किंग होता है वो क्या करता है, ग्राउंड पर उस कुल्हाड़ी को घेर देता है और कहता है आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, ताकि मैं अपने आंसर्स को पता कर सकूं, क्वेश्चंस के आंसर्स का। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई भी आंसर नहीं देते तो टेल मी, तो मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, देखो इस समय कोई आया है, हर्मिट कहता है। द किंग टर्न, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे।